बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें लगातार खुलासे हो रहे हैं और आज भी एबीपी न्यूज पर इस केस से जुड़े हुए कई अहम खुलासे हुए हैं। आज श्रद्धा की वो शिकायत सामने आई है जो आज से ठीक 2 साल पहले श्रद्धा ने पुलिस को दी थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि 2 साल पहले भी आफताब ने श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी और टुकड़े करने की धमकी वो उसे देता था। 2 साल पहले जो धमकी आफताब ने दी थी वही किया भी। श्रद्धा की हत्या के बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए। इस बात के भी सबूत सामने आ गए हैं कि श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब उसके मोबाइल का भी इस्तेमाल करता था। तो जिस तरीके से लगातार ये जांच आगे बढ़ती जा रही है, कई अहम और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इसमें ये सबसे अहम खुलासा हो जाता है कि आखिर किस तरह से, सिर्फ ये कोई इस साल की बात नहीं है बल्कि 2 साल पहले भी इस तरह की हरकत, इस तरह की कोशिश आफताब की तरफ से की गई थी और वो शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी खुद श्रद्धा ने ठीक 2 साल पहले। आज ही के दिन श्रद्धा ने अपनी शिकायत में आफताब पर जो आरोप लगाए थे वही श्रद्धा के साथ हुआ भी। श्रद्धा की चिट्ठी में आखिर क्या क्या था ये आपको दिखाते हैं। पिछले 6 महीने से आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहा है, लेकिन मैं पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकी क्योंकि वो मुझे जान से मारने की धमकी देता है। आफताब के माँ बाप जानते हैं कि वो मुझे मारता है और जान से मारने की धमकी देता है। तो ये वो चिट्ठी जो आपने देखी और क्या उसमें आखिर क्या कुछ कहा गया था, शिकायत क्या थी, बिल्कुल वैसी ही शिकायत जो कुछ श्रद्धा के साथ हुआ। और श्रद्धा ने इस बात का जिक्र उस चिट्ठी में किया था जिसने वो शिकायत के तौर पर पुलिस को उसने दी थी और उसमें ये तमाम बातें थी कि कैसे वो उस वक्त भी उसे मारने की कोशिश कर रहा था। देखिए श्रद्धा का जो वीडियो सामने आया है, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसके एक दोस्त मोनू सिंह भी मौजूद है। मोनू सिंह का यह कहना है कि श्रद्धा का जिस तरह का व्यक्तित्व था ये यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उसने आफताब के जुल्म सहे। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने मोनू सिंह से बात की है कि मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहु दशरथ अजर बिहारी वो किरदार मेरे साथ है, यानी श्रद्धा के क्लासमेट मोनू नाम है इनका, मोनू सिंह। मोनू, हमें इस वीडियो के बारे में बताएं, ये क्या बातचीत हो रही थी और वीडियो कैसे बना? क्लासरूम दिख रहा है और बाईं तरफ श्रद्धा दिख रही है ब्लैक ड्रेस में। एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है, पर हमारे किसी सब्जेक्ट का असाइनमेंट था ये और टीचर ने अचानक बोला था कि नेक्स्ट दिन आपको प्ले करना है और मुझे आप लोगों पे पूर्ण विश्वास है, एज अ बीएमएम स्टूडेंट आप लोग ये कर सकते हो। हम उस वक्त सोच में पड़ गए थे कि आखिर हम क्या करें। श्रद्धा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, सीधा हरण का वो दृश्य प्रस्तुत करते हैं और फिर हमने कहा वो कैसे कर सकते हैं क्लास के सामने, वो भी मतलब इतने छोटे इतने कम समय में नहीं पॉसिबल। उन्होंने कहा पॉसिबल है, हम कर सकते हैं और उन्होंने इसको डायरेक्ट किया। उन्होंने मुझे लक्ष्मण का किरदार दिया और अलग अलग किरदार बांटे। ये जिस प्रकार से इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा, वो शुरुआत का आइडिया भी उनका था कि ये बोलते हुए आप शुरू करो। हमारे धर्म के प्रति उनका लगाव जरूर था और ऐसे में ये चीज़ यही दर्शाता है कि उनकी नॉलेज भी हमारे ग्रंथों के प्रति भी काफी बढ़िया थी और उनकी कम्युनिकेशन तो कमाल की थी ही। व्यवहार के बारे में बताया, जब बीएमएम करी थी उसका नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था, बातचीत में कैसी थी, अपनी लाइफ के बारे में कभी कुछ शेयर किया? वो अपने आप को शॉर्ट रिबेलियन कहा करती थी। शायद उसका कारण ये भी था कि उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी और हेयर भी शॉर्ट थे और उनकी रिबेलियन सोच तो थी ही। किसी से डरना और किसी के जब ये घटना के बारे में हमने सुना तो कहीं ना कहीं ये पता चला कि वो बहुत दबाव में थी, झुक के रह रही थी, किसी की बातों को सहन कर रही थी। ये तो उनका नेचर था ही नहीं। वो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखने के लिए जानी जाती थी। मोनू, आपकी एक मुलाकात हुई थी एज अ क्लासमेट, आप लोग मुलाकात हुए थे, उसके बारे में बताएं, जो आखिरी बार शायद आपकी मुलाकात हुई थी। एग्जैक्टली ग्रेजुएशन हमारी खत्म हो चुकी थी, उसके बाद हम अचानक कहीं पर टकरा गए। तो उन्होंने उस वक्त एक बात कहा था मुझसे कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, तुम नहीं समझोगे, और हमारी कन्वर्सेशन वहाँ पे एंड हो गई। कहीं ना कहीं उनका इशारा था उनके करंट रिलेशनशिप के प्रति जो कि आफताब के साथ था। कहीं ना कहीं उनका इशारा था कि वो अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारियां खुद उठा रही हैं और इस प्रकार उलझ गई हैं कि अपने सपने, अपनी बातें, अपनी इंडिविजुअलिटी को खो चुकी हैं। मोनू, हमें बताएं कि आप लोग का दोस्तों का ग्रुप है और कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है। ये हत्याकांड के बारे में सुना तो आपको दोस्तों के बीच में क्या बातचीत हो रही है इस वक्त, क्या सबके मन में चल रहा है? सबसे पहले तो ये अविश्वसनीय था
कि वो इतने वक्त से इतने दबाव में रह रही थी। हालांकि हमें खबर मिली थी कि आफ्ताब के साथ रिश्तों में है, तो इनके मनमुटाव भी है, इनके झगड़े भी है। कहीं ना कहीं बीच में आप वो जो जिक्र देख रहे हैं उसका भी हमें अंदाजा था, जो पुलिस स्टेशन तक बात पहुंचने वाली थी, ये सब कुछ। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि वो इतनी स्ट्रांग लड़की है कि हर एक चीज़ को टैकल कर सकती है, हैंडल कर सकती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मांग करते हैं जब आप सुन रहे हैं कि हमारे दोस्त के साथ 35 टुकड़े काटकर जंगल में फेंक दिया? जल्द से जल्द इस पे सारी बातें सामने आए, गुनहगार दोषी को सजा मिले। तो एक दोस्त की ये भावना है, क्लासमेट की वो भावना है। तो मोनू सिंह, आपने सुना जो उस वीडियो में भी है, और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन तमाम लोगों के लिए जो श्रद्धा को जानते थे, उसके साथ पढ़ाई कर रहे थे, मुश्किल था ये सुनना कि आखिर इतना कुछ सहा श्रद्धा ने, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी से मैच नहीं करता था। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।